नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। लालू यादव के ऑफर को नीतीश कुमार ठुकरा दिए हैं। जी हां, आज की बड़ी खबर तो यही है। लेकिन क्या कारण है कि नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनके सांसदों को भाजपा तोड़ रही है या नीतीश कुमार अनकंफर्ट हैं, बिहार के जो सस्ते यूट्यूबर हैं वो बार बार खबरें चला रहे थे कि नीतीश कुमार जेपी नड्डा से मिलने वाले थे, नहीं मिले, कुछ गड़बड़ है, नाखुश हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार ने लालू यादव के ऑफर को ठुकरा दिया। क्या कारण है, आज इसी बात को समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। क्या नीतीश के ऑफर ठुकराए जाने का कारण विधानसभा चुनाव 2015 का है, या इसका एक कारण एनडीए की जो मजबूती है, या पार्टी का खतरा है, या कुर्सी का खतरा है? आज इस बात को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कि हमारी अगली चाल विरोधी की किस चाल के करीब पहुंचा देती है। लालू यादव ने ऑफर दिया था, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना था, बन जाएंगे। लेकिन ये इतनी बात छोटी सी है क्या? 2015 के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए। 2010 के में लालू परिवार का सुपड़ा साफ हो गया था। राजद खत्म होने की कगार पे था। लेकिन 2015 में लालू यादव की नीतीश कुमार की गलती या कहें या अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री के चढ़ावे पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने लगे और उसके बाद वो भाजपा से अलग होकर के जीतन राम मांझी के प्रकरण को साधते हुए आगे बढ़े और लालू के गोद में जाकर बैठे। परिणाम यह हुआ कि लालू आज उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज हो गए। भाजपा का वोटर को कभी भी कोई छीन नहीं सकता है। लालू यादव के वोटर को आरजेडी छीन सकती है, यह बात सबको पता है। दोनों की जो विचारधारा है, दोनों का जो काम करने का तरीका है, दोनों का जो वोट बैंक है, अगर यादव को छोड़ दें तो अन्य जातियां, मुस्लिम, ये सब दोनों ही पार्टियां उस पर क्लेम करती है, लालू भी और नीतीश भी। ऐसे में लालू की पार्टी को जिंदा तो नीतीश कुमार नहीं किया। लेकिन आज समस्या क्या है? आज नीतीश कुमार को पता है कि यदि वो चले गए, पिछले बार क्यों गए थे? क्योंकि ललन सिंह ने कहा था चले गए थे, और इस बार ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं। पिछले बार आरसीपी सिंह विरोध किए थे, वो कुर्मी समाज से थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता नीतीश को, क्योंकि कुर्मी के एकमात्र नेता बिहार में भी नीतीश कुमार ही हैं, तो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन ललन सिंह क्या अपनी कुर्सी गंवाने को तैयार हैं? क्या भूमिहार वोट नीतीश कुमार के साथ रह पाएगा? वहीं पर कुछ और बड़े सांसद जो हैं, जो मोदी के नाम से जीते हैं, वो भी पार्टी छोड़ देंगे, तो मेरे नीतीश कुमार के पास बचेगा क्या? और कुर्सी की लड़ाई है नहीं, ये भी पता है कि लालू यादव के साथ रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने तो इनका सम्मान किया, 44 सीटों पे 42 सीटों पे इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। लालू के साथ ऐसा कुछ होगा नहीं, और लालू की पार्टी और मजबूत हो जाएगी। और लालू की पार्टी यदि मजबूत होगी तो जैसा मैंने पहले बताया कि नीतीश के सारे वोटरों पर की जो मानसिकता है वही लालू यादव के वोटरों की मानसिकता है, यानी दोनों सामाजिक समीकरण पर एक साथ खड़े होते हैं। तो नीतीश कुमार की पूरी पार्टी, क्योंकि नीतीश अब बामुश्किल 3 से 4 साल ही एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे, जैसा कि उनकी स्वास्थ्य बता रहा है, जैसा उनका उम्र बता रहा है। तो उनकी पूरी की पूरी पार्टी को लालू यादव खींच के ले जाएंगे। जदयू खत्म हो जाएगा। लालू के पास अगर ये वोट बैंक चला गया तो लालू विजयी हो जाएंगे, अभिजीत हो जाएंगे, वो उनको फिर रोकना मुश्किल होगा। ये नीतीश कुमार और नीतीश कुमार से ज्यादा अशोक चौधरी, विजेंद्र चौधरी, संजय झा, ललन सिंह ये नहीं चाहेंगे कि लालू इतना ज्यादा स्ट्रांग हो। तो नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी से ज्यादा पार्टी का डर है। वहीं पर अब अगर पलटते हैं नीतीश कुमार तो उनकी छवि बुरी तरह से डेंट होगी, जिसका परिणाम उनके बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़ेगा और उनकी सीटें कम हो जाएंगी। तो वैसे भी उनको मुख्यमंत्री कोई बनाएगा नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार चाहते हैं कि यहां एनडीए में रहकर एक बार्गेनिंग करते रहें अपने सांसदों को ठोक पीट कर, क्योंकि ये खबर जब से फैली कि उनके सांसदों से भाजपा ने संपर्क किया है, तो वो अपने सांसदों को पहले कब्जे में लेना चाहते हैं, फिर वो बार्गेनिंग करके ज्यादा सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ने के प्रयास करेंगे, जो अभी अक्टूबर नवंबर महीने में 8-10 महीने में होने वाला है बिहार में।
इसके बाद ये परिणाम होगा कि नीतीश कुमार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनकी सीटें ऑब्वियस है ज्यादा आएंगी, ज्यादा अगर आई तो फिर वो बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेकिन लालू यादव के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लालू यादव के साथ जाएंगे तो उनकी पार्टी का एक बड़ा धड़ा जो सांसद है वो टूटेंगे, विधायक का एक बड़ा धड़ा जो है वो टूटेंगे, और लालू यादव को अशोक चौधरी, विजेंद्र चौधरी और संजय झा, ललन सिंह, ये लोग सुहाते नहीं है। दोनों तरफ से विरोध है। ये चार नेता जदयू के ये विरोध करते हैं लालू का, और तेजस्वी का, और तेजस्वी भी इन चारों का विरोध करते हैं, और कई ऐसे जदयू के नेता हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या अकेले सेनापति की तरह रह जाएंगे, उनकी सेना बिखर जाएगी। नीतीश कुमार कम से कम अपने जीते जी ये नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी इतनी बिखर जाए। वो चाहते हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव में उनके फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो उन्हीं के फेस पर चुनाव लड़ा जाए और उनकी पार्टी भी बची रहे। वहीं भाजपा के सभी नेता, यहां तक कि विजय सिन्हा ने एक बार कहा, जो उप मुख्यमंत्री हैं, कि हम भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो ऊपर से उनको डांट दिया गया। यानी भाजपा पूर्णतः यह मान के चल रही है कि नीतीश कुमार के ही चेहरे पे चुनाव लड़ना है। तो एक तरफ लालू यादव से अपनी पार्टी का खतरा, इमेज का खतरा, सांसदों के टूटने का खतरा, पार्टी में विद्रोह का खतरा, और कुर्सी तो लालू यादव इन्हें दे के नहीं रहेंगे। ये इतने खतरे देखने के बाद नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि वह भाजपा से अलग हों, क्योंकि आपको पता होगा कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी को भाजपा के कहने पे ही तेजस्वी यादव ने टिकट दे दिया। तो अशोक चौधरी को चिराग पासवान ने टिकट दिया, शांभवी को सांसद बनाया, भाजपा के कहने पर चिराग पासवान की पार्टी से जदयू नेता अशोक चौधरी की बेटी सांसद है। ऐसे कई और सीटें हैं जहां पर ऐसा समीकरण भाजपा ने सेट करके रखा कि कोई अब बॉन्डिंग बढ़िया से हो, एनडीए में एक दूसरे से लोग अलग ना होना चाहें। इस कारण से भाजपा के ने ये जो तैयारी लोकसभा चुनाव में की थी कि नीतीश पलटे नहीं, अब नीतीश को भी ये पता है कि वो पलटेंगे तो उनकी कुर्सी ही नहीं जाएगी, उनकी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में यदि अगर पार्टी खत्म होती है तो कोई नेता अपने जीते जी तो नहीं चाहेगा, खासकर नीतीश कुमार जिनको सत्ता से इतना, कुर्सी से इतना प्रेम है, वो अपने जीते जी अपनी ये दुर्गति नहीं देखना चाहते हैं। हो सकता है कि 2025 के चुनाव के बाद फिर वो उपराष्ट्रपति के लिए दावेदार बन जाए। वैसे उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और कई वक्फ बोर्ड है, कई ऐसे बिल आने हैं संसद में, इसलिए यह संभव नहीं है उपराष्ट्रपति कुछ और पद इनको दे दिया जाए, भारत रत्न, पद्म विभूषण दे दिया जाए। इसलिए नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि अब भाजपा से दूर ना हो। इसका और कोई मतलब नहीं है सस्ते यूट्यूबर कुछ भी चलाते रहे। बिहार में बहुत चर्चा चल रहा था लालू के ऑफर पर, मैं चुप था इसलिए क्योंकि मुझे पता था अंततः होना क्या है। खबरें प्लांट करना हमारा काम नहीं है, हम विश्लेषक हैं और विश्लेषण ही होना चाहिए। इसलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।